Hello बच्चों, let's read the question. The question is a Carnot engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62%, 62 degree centigrade. Its efficiency is double. इसकी efficiency double हो जाती है अगर हम sink के temperature को 62 degree centigrade से कम करें. The temperatures of the source and sink are respectively. तो source और sink के temperature कितने होंगे ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब हम कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास एक होता है सोर्स जो होता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया T1 है, ये हमारा सोर्स है. फिर यहाँ पर होता है एक वर्किंग सब्सटेंस जो इस सोर्स से Q1 हीट लेता है, वर्क डन होता है सिस्टम पर और बची हुई हीट को हीट किस में डाल देता है, सिंक में डाल देता है. ठीक है, सपोज इसने सिंक में कितनी डाल दी है, Q2 हीट डाल दी है. ये हमारा लो टेम्परेचर पर होता है जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है, T2 है. तो जो वर्क डन आता है वो कितना किसके बराबर आता है, Q1 माइनस Q2 के बराबर आता है. तो जब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं नीटा, वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरा बराबर आता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 के, जहाँ पर T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है. क्योंकि जो नीटा होता है मेरा वो किसके बराबर होता है, Q1 अपॉन W के बराबर होता है. जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वर्क डन अपॉन क्यू के बराबर, जो हीट W अपॉन Q1 के बराबर होता है. W जो हमारा होता है वो होता है हमारा आउटपुट और Q1 जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब होती है. तो वहां से हमें मिल गया नीटा 1 माइनस T2 अपॉन T1. तो अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट केस हमें दे रखा है कि जो मेरा नीटा है वो 1/6 है जब मेरा टेम्परेचर जो था वो T2 अपॉन T1. तो यहाँ से T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5/6. ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया. सेकेंड में हमें क्या रखा है कि नीटा जो मेरा होता है वो डबल हो जाता है, मतलब 2/6 हो जाएगा जब मैं सिंक के टेम्परेचर को 62% से रिड्यूस कर दूं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा T2 माइनस 62 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T1. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो 62 अपॉन T1 जो मेरा होता है वो बराबर आ जाता है 1/6 के. ये मेरा हो गया है सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे 2/6 जो आता है वो मेरा 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन T1 के बराबर आता है. तो यहाँ से 62 अपॉन T1 1/6 के बराबर आ गई. ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं. अब दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास T2 मिल जाएगा क्योंकि T1 जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे को जो टेम्परेचर हो जाएगा T1 का वो हमें मिल जाएगा, T जो आएगा T1 अगर मैं निकालूँ इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी. तो ये इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये T1 यहाँ से कितना आएगा 62 इंटू 6. ठीक है, यहाँ से हम T1 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 62 इंटू 6. तो ये हमारा 62 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 372. और ये वैल्यू आएगी केल्विन में. अगर मुझे इसको करना है सेंटीग्रेड में तो मुझे करना पड़ेगा 372 माइनस 273, ये हो जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड. तो T1 की वैल्यू तो आ गई है 99 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर था. अब इस T1 की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, T2 अपॉन T1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 372 इक्वल्स टू 5/6 था, इक्वल्स टू 5/6. तो यहाँ से T2 जो मेरा आ जाएगा वो जाएगा 5/6 इंटू 372. ये वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन की. इसको अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 माइनस 273, ये आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ये T2 आ गया मेरा जो किसका टेम्परेचर था, सिंक का. तो हमारे सोर्स और सिंक के टेम्परेचर जो आए वो आए 99 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें पहले सोर्स का पूछा है फिर सिंक का, तो सोर्स का 99 है और सिंक का 37 है. ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.